गोस्वामी जी ने जनकपुरी के वासियों का अद्भुत वर्णन किया। जनकपुरी के समीप पहुंचे हैं, उसी समय जनक जी को सूचना मिली। जनक जी अपने दास दासियों के साथ विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए चले आए। इधर सत्संग चल रहा है, लेकिन जब जनक जी आए तो उस समय राम जी लक्ष्मण जी कहीं वन में चले गए भ्रमण करने। जनक जी और विश्वामित्र जी के बीच सत्संग प्रारंभ हुआ। उसी बीच सत्संग के ही बीच में भगवान राम चले आए। जैसे ही भगवान राम को महाराज जनक ने देखा, भगवान राम को देखते ही रह गए। विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि ऋषिवर आखिर ये है कौन? कहीं ये ब्रह्मा तो नहीं है? क्या ये विष्णु है? विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे। कहते जनक जी आपने बिल्कुल सही पहचाना। जनक जी ने कहा सरकार मुझे विदेह कहा जाता है। आज तक अपने जीवन में मैं किसी के प्रति आकर्षित नहीं हुआ, लेकिन न जाने इनको देखने के बाद से मेरा मन इनके प्रति इतना आकर्षित क्यों हो रहा है। आखिर ये कौन है? पहचानने को तो महाराज जनक ने सही पहचाना, लेकिन विश्वामित्र जी बताने जा रहे थे कि यही भगवान राम है। भगवान राम ने इशारा किया, कहा ऋषिवर मैंने गुप्त रूप से अवतार लिया है, ये बात किसी को न बताइए। विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र ये राम है और उनके छोटे अनुज ये लक्ष्मण है। प्रणाम किया है और वहां से जनक जी, राम जी, लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी को लेकर के महल में आए और जिस भवन में मां जानकी रहती थी उस भवन में ला करके राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र सहित ठहरा दिया। जनक जी ने बड़ा ही स्वागत सम्मान आवभगत किया और कुछ देर पश्चात फिर से सत्संग प्रारंभ हो गया। विश्वामित्र जी फिर से सत्संग करना प्रारंभ कर दिए, कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। राम जी, लक्ष्मण जी बैठ करके कथा श्रवण करने लगे। लक्ष्मण जी बैठे बैठे मन में सोच रहे हैं कि जब देखो तब बाबा कथा शुरू कर देते हैं। अरे हम बच्चे हैं, थोड़ा घूमने भी जाने देते। लेकिन अब कहें तो कहें कैसे कि गुरुजी कथा बंद करिए, हमको घूमने जाना है। भय के मारे कह भी नहीं पा रहे हैं। उस समय भगवान राम ने लक्ष्मण जी के मन की बात जान ली कि लखना हृदय लसा विशेष, लखन हृदय लसा विशेष, जाई जनक पूरा आवई देखे, जाई जनकपुर आए देखे, राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज मन की गति जाने, भगत बछलता यहुल सानी, भगत बछलता यहुल साने, नाथ लखन पुर देखन चाही, नाथ लखन पुर देखन चाहे, नाथ लखन पुर देखन चाही, नाथ लखन पुर देखन चाहे, प्रभु सखोच डरा प्रगट न काहि, प्रभु सखोच डर प्रगट न पाहे, प्रभु सखोच डरा प्रगट न काहि, प्रभु
सकोच डर प्रगट न पाहे, प्रभु सकोच डर। राम जी लक्ष्मण जी के मन की बात जान गए। लखन भैया जनकपुर देखना चाहते हैं। राम जी ने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव अगर आदेश हो तो हम लक्ष्मण को जरा नगर भ्रमण करा के लाएं। अच्छा ध्यान देने योग्य बात, अगर हम आपसे कहें कि हम चलिए आपको डेरमा मार्केट घुमा करके या फिर प्रतापगढ़ घुमा के लाते हैं, तो हम कहां घुमाने ले जाएंगे? जब हमें ज्ञान रहेगा तब तो ले जाएंगे। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप मुझे प्रतापगढ़ घुमाइए तो आप बहुत बढ़िया से घुमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ के निवासी हैं। हम तो बाहर से आए हैं, मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवान राम भी तो दूसरी जगह से आए हैं, लेकिन कहते हैं कि चलिए मैं जनकपुर घुमा करके लाऊं लखन भैया से, और गुरुदेव से आदेश लेते हैं। विश्वामित्र जी मन की बात जान गए। कहे प्रभु आपको स्वयं जानकारी नहीं, आप जनकपुर क्या घुमा के लाएंगे? लेकिन नाथ मैं जानता हूं आप ये सोच रहे हैं कि जनकपुर के जितने वासी हैं, मिथिला के जितने भी वासी हैं, सब इस महल में नहीं प्रवेश कर सकते। प्रभु आप चाहते हैं कि अपने छोटे छोटे जो भक्त हैं सबके यहाँ जा जा करके आप स्वयं दर्शन देना चाहते हैं। मैं आपके मन की चतुराई को जान गया। विश्वामित्र जी ने भगवान राम से कहा, राम शीघ्र जाइए और नगर भ्रमण करके वापस चले आइए।